नमस्कार, इनफोकस में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि अगर भारत ने 17 जुलाई 1998 में इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए होते तो 1 जुलाई 2002 में लागू हुए इस रोम स्टैट्यूट के तहत भारत के पुराने और सबसे विश्वसनीय बुरे वक्त के साथी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर 4 और 5 आने वाले को भारत आने को तैयार होते ही नहीं, और अगर आते तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा जारी किए गए पुतिन के खिलाफ वारंट के तहत भारत को उनको अरेस्ट करना पड़ता। जी हां, पुतिन को भारत की जमीन पर पैर रखते ही अरेस्ट करना पड़ता। मामला पेचीदा है मगर दिलचस्प है। आइए देखते हैं। आप इनफोकस के साथ हैं, जिसके जरिए मैं राहुल श्रीवास्तव आपको बिना नौटंकी की न्यूज, बिना मसाले की एनालिसिस और सियासी गोदियों के प्रभाव के बिना क्या, क्यों, कैसे बताता हूं। ये पुतिन अरेस्ट का डर मामूली या हवा नहीं है। यूक्रेन से युद्ध के चलते जो तमाम देश रूस के खिलाफ हुए थे, वहां पुतिन ने जाना 2022 से छोड़ दिया था। 2023 से आज 2025 के अंत तक करीब 1 साल पुतिन किसी भी यूरोपीय बड़े देश फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी नहीं गए हैं। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से उनका 15 अगस्त 2025 का जो अमेरिकी दौरा था, वो पहला और एकमात्र बड़ा दौरा था। वो अमेरिका के किसी शहर से दूर एंकरेज, अलास्का में मिले, जो किसी समय रूस का हिस्सा हुआ करता था। उन्होंने साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में 22-23 नवंबर को हुई G20 की बैठक में भी शिरकत नहीं की, लेकिन अब वो भारत आ रहे हैं। यानी पुतिन के अरेस्ट जैसा अनर्थ करने से भारत बच गया है। 4 और 5 दिसंबर भारत और विश्व की ग्लोबल कूटनीति और जियोपॉलिटिक्स की नज़र से बहुत अहम है। विश्वास करिए, अमेरिका के राष्ट्रपति महाशय डोनाल्ड ट्रंप और उनका पूरा विदेशी अमला और पूरी खुफिया तंत्र दिल्ली पर नजर गड़ाए बैठे होंगे। 4 और 5 दिसंबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन भारत के दौरे पर होंगे। वो आएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भारत का न्योता उन्हें दिया गया है। पुतिन दिल्ली में होने वाले 23वें इंडो रशियन एनुअल समिट में शरीक होंगे। राष्ट्रपति पुतिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनका स्वागत करेंगी और एक भोज इस स्वागत का हिस्सा होगा। अब पुराने रिश्ते प्रगाढ़ करेंगे और भविष्य का रोड मैप भी तैयार होगा। अब पहले मैं बताता हूं वो टल गया पेंच जिसके कारण पुतिन मोदी की ये जो गले मिलती केमिस्ट्री है और दोनों देश के जो लोग हैं वो मिस नहीं करेंगे। 24 फरवरी 2022 रूस और यूक्रेन के बीच घमासान शुरू हुआ। इसने दुनिया को 3 हिस्सों में बांट दिया। 3 हिस्सों में, रूस के खिलाफ, रूस के समर्थन में और दोनों पक्षों से बराबरी दूरी बना के रखने वाले देश जो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। इसी खींचतान के कारण पुतिन भारत में हुई G20 समिट जो हुई थी उसमें नहीं आए, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आए थे और बाकी बड़े नेता आए थे। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि ठीक 1 साल बाद संघर्ष शुरू होने के इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट नाम की संस्था, जिसके दुनिया के 125 देश सदस्य हैं, ये द हेग नेदरलैंड्स में स्थित है, उसने 22 फरवरी 2023 को एक मुकदमा शुरू किया। 17 मार्च 2023 को बम गिरा। आईसीसी के जजों ने घोषणा करी कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति, दुनिया के 2 सबसे बड़े ताकतवर शख्सियत में से एक व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि 7 अक्टूबर 1952 में जन्मे पुतिन को वॉर क्राइम्स का दोषी पाया गया है। पुतिन का कसूर यह भी सिद्ध हुआ कि उन्होंने डायरेक्टली और जॉइंटली अपराध किए हैं। Today, 17th of March 2023, the International Criminal Court has issued 2 warrants of arrest in the Ukraine situation for Vladimir Putin, President of the Russian Federation, for the alleged war crimes of deportation of children from Ukrainian occupied territories into the Russian Federation. पुतिन जो है वो जरा दबंग टाइप के नेता रहे हैं, मगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के इस वारंट ने उन्हें फंसा दिया था। क्यों? क्योंकि आईसीसी का कोई भी वारंट उन 125 देशों में लागू होता है, जुरिस्डिक्शन होता है, जिन्होंने 17 जुलाई 1998 को आईसीसी की स्थापना करने वाले रोम स्टैट्यूट को साइन किया था। इन 125 देशों में 25 पश्चिमी यूरोप के देश थे, 20 पूर्वी यूरोप के, 28 लैटिन अमेरिकी देश थे, 19 एशिया पैसिफिक के और 33 अफ्रीकी देश शामिल हैं। यानी इन सब देशों में
पुतिन नहीं जा सकते थे। रूस के दिल में डर बैठ गया था कि ऐसा ना हो कि किसी यूरोप या दूसरे देश में पुतिन जाएं और जो कि सिग्नेटरी हो आईसीसी का, और अमेरिका जैसा देश जो दुश्मन रहा है रशिया का, वो चाबी भर के उनको गिरफ्तार करवा दे। इसके चलते पूरी दुनिया में हनक से घूमने वाले पुतिन ने एज हेड ऑफ स्टेट अपनी यात्राएं जो हैं उन देशों तक सीमित कर दी जो उनके पक्के विश्वसनीय दोस्त थे, और अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड के उनकी कोई बहुत ज़्यादा दोस्ती या वाकफियत नहीं थी। अब इसमें क्या हुआ अगर आप देखें कि यात्राएं कहाँ कहाँ हुई, मैंने बताया जैसे कि यूक्रेन से लड़ाई 2023 में शुरू हुई, तो 2023 में पुतिन कहाँ गए? किर्गिस्तान, चीन, कजाकिस्तान, बेलारूस, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरेबिया, सेफ नेशंस। 2024 चीन, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, कजाकिस्तान, अजरबैजान, मंगोलिया, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान। 25 का साल आया। 25 में थोड़ा मामला बदला। पहले पुतिन गए बेलारूस, यूएसए गए, चीन गए एससीओ समिट के लिए, और किर्गिस्तान गए। अगस्त 2023 में ब्रिक्स की बैठक हुई थी साउथ अफ्रीका में। मुख्य 5 देशों के समूह में रूस सदस्य है। पुतिन गिरफ्तारी के डर से ना आए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो शामिल हुए। कारण साउथ अफ्रीका ने आईसीसी स्टैट्यूट पर साइन किए हुए हैं, वो आईसीसी का हिस्सा है। यानी 2023 से लेकर के अभी तक पुतिन बड़े दिग्गज देशों में नहीं गए हैं। ट्रंप से उनकी जो मुलाकात हुई थी ना अलास्का में, वो बड़ी हाई प्रोफाइल मीट थी। जॉइंट बेस जो एलिमेंट ऑफ रिचर्डसन के जो एंकरेज इलाका है जो अलास्का का, वहाँ हुई थी। वो लोकेशन थी समिट की, अगस्त 15, 2025। लेकिन साउथ अफ्रीका की जो G20 की समिट अभी हाल में हुई है, पुतिन का जो जोहान्सबर्ग में हुई है, वहाँ ना जाने का कारण भी यही वारंट था। हालांकि अमेरिका से साउथ अफ्रीका की अनबन थी और ट्रंप भी G20 के लिए नहीं गए थे, मगर पुतिन रिस्क ना लेने के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। लेकिन अब पुतिन भारत आ रहे हैं, कारण पुरानी दोस्ती है। यूक्रेन युद्ध के बाद भारत अमेरिका के साथ रूस के खिलाफ कभी खड़ा नहीं हुआ है, कभी भी भारत ने ऐसी पोजीशन में नहीं डाला है। ट्रंप जब अपने टैरिफ का वज्र लेकर भारत के पीछे भागे थे, तो भारत ने पुतिन का हाथ पकड़ रूस के खिलाफ अमेरिकी सैंक्शंस को ठेंगा दिखाकर रास्ता सस्ता रशियन क्रूड जो है खरीद कर इशारा किया था। हालांकि उसमें ग्लोबल बैलेंसिंग भी थी कि अमेरिका में की जो दुनिया में दादागिरी है वो नहीं चलेगी। और पिछली 31 अगस्त को चीन के शी जिनपिंग ने स्वागत किया रशिया के व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में, चीन में हुआ था। ये भी ट्रंप को किया एक बड़ा इशारा था। लेकिन पुतिन के भारत खुल के आने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है, जी दोस्ती है, मगर ये भी फैक्ट है कि आईसीसी का वो खतरनाक वारंट जो पुतिन को गिरफ्तार करने की बात करता है, वो भारत में लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि 1998 में भारत ने आईसीसी की स्थापना करने वाले रोम स्टैट्यूट जो था उसमें दस्तखत नहीं किए थे। अब भारत ने क्यों दस्तखत नहीं किए, भारत ने क्यों नकार दिया आईसीसी के स्टैट्यूट को या मेंबर बनने का? क्योंकि उस भारत को आईसीसी के नियमों में कमियां लगी। सबसे पहला नेशनल सॉवरेनिटी का सवाल था, संप्रभुता का सवाल उठा करके भारत तैयार नहीं था। इसके अलावा आतंकवाद के जो अपराध हैं उनको अपराधों की सूची में शामिल ही नहीं किया गया था। इसी रोम स्टैट्यूट पर साइन ना करने के कारण भारत को और भी फायदे हुए हैं पास्ट में, अपने ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में अपनी इक्वेशंस दूसरे देशों में ठीक करने में। 2015 में जैसे भारत अफ्रीका के देशों में अपनी पैठ बढ़ाने में जुटा हुआ था। सूडान के राष्ट्रपति ओमर हसन अल बशीर नई दिल्ली आए इंडिया अफ्रीका समिट के लिए। आईसीसी ने भारत को कहा कि अफ्रीकी नेता को गिरफ्तार करो और इंटरनेशनल अथॉरिटीज को सौंप दो, क्योंकि आईसीसी ने 2010 में बशीर के खिलाफ वारंट इशू किए थे। आरोप यह था कि वो रिस्पॉन्सिबल थे फॉर जेनोसाइड एंड वॉर क्राइम्स इन द वेस्टर्न डारफुर रीजन ऑफ सूडान। सूडान के डारफुर रीजन में जेनोसाइड के लिए उनको ब्लेम किया गया था, आरोप सिद्ध कर दिए थे। यानी पुतिन को भारत आने में अब कोई खतरा नहीं है और भारत को उनकी मेजबानी करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। पुतिन का जो दौरा देखें, भारत आने का जो पूरा इतिहास है वो भी इंटरेस्टिंग है। सन 2000 में से लेकर के अभी तक में उनका 9वां दौरा होगा। पुतिन के भारत दौरे अगर देखें तो पहली टर्म जो उनकी राष्ट्रपति के तौर पे थी तो सन 2000 में 2 और 5 अक्टूबर आए थे। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री और KR नारायणन प्रेसिडेंट से मिले थे। 2002 में 3 और 4 दिसंबर
अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम। 2004 3 से 5 दिसंबर डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति। 2007 25-26 जनवरी डॉक्टर सिंह, डॉक्टर कलाम। 2012 24 दिसंबर डॉक्टर सिंह, प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति। 14 में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने, उसके बाद 10-12 दिसंबर नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई उनकी पहली भारत में इस तरह से, प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे। 2016 15-16 अक्टूबर 8वीं ब्रिक्स की जो मीटिंग थी उसमें आए थे। 2018 4-5 अक्टूबर। 2021 6 दिसंबर नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी, ये आखिरी दौरा था उनका। अब पुतिन का जो भारत दौरा, आप लोग कहेंगे कि भले ही कूटनीति और डिप्लोमेसी में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, मगर इस दौरे को हल्के में मत लीजिएगा। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स के चलते और ट्रेड बैरियर्स के चलते भारत को थोड़ा सा व्यापार में मुश्किलें आई हैं और उसका डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट जैसी चीज़ों पे होने वाला है। अगर भारत एक ऑल्टरनेट रास्ता रूस के साथ मिलकर के एक्सप्लोर करता है ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ का, तो साहब अगर रूस का इन्वेस्टमेंट भारत आता है तो रोज़गार भारत में बढ़ेगा। अगर रूस में भारत का व्यापार बढ़ता है या निर्यात बढ़ता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है, तो भारत के मैन्युफैक्चरर्स को फ़ायदा होगा, मैन्युफैक्चर को फ़ायदा होगा भारत के, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जीडीपी पे इम्पैक्ट आएगा। अब ट्रंप के कारण, डोनाल्ड ट्रंप के कारण मजबूर होकर के भारत के जो रणनीतिकार हैं वो राज कपूर की 1964 की फिल्म जो संगम थी उसका एक गीत गा रहे हैं काफ़ी दिनों से कि दोस्त दोस्त ना रहा। मगर अमेरिका से बहुत पुराना दोस्त इस वक्त में हाथ पकड़ चुका है, वो है रूस। At one level, there is a solid foundation of a time-tested relationship on which we now seek to build a more contemporary cooperation. But at another, there are profound changes in our respective economies as well as the uncertainties created by the global environment. पुतिन के 2 दिन की यात्रा से आपको, हम लोगों को क्या उम्मीद है लोगों को? अब बीते कुछ समय से नई दिल्ली जो है, भारत जो है, वो मॉस्को के साथ एक जनरेशनल शिफ्ट कर रहा है अपनी रिलेशनशिप में। यानी पहले शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हार्डवेयर डिफेंस के जो होते थे वो डिपेंडेंस थी, लेकिन अब मॉस्को के साथ भारत एनर्जी व्यापार में, ऊर्जा व्यापार में तेजी से विस्तार कर रहा है और उसके अलावा अपनी जो शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म निर्भरता है डिफेंस को लेकर के उसको बढ़ा रहा है या दोहरा रहा है। कनेक्टिविटी का मामला, मल्टी मॉडल जो होता है, समुद्र और दोनों व्यापार और रणनीतिक निर्भरता के लिए, उसके लिए भी भारत और रशिया कोशिश कर रहे हैं। 8 नवंबर को रूस से कार्गो ट्रेन ईरान पहुंची। इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। 8 नवंबर को कार्गो ट्रेन रूस से ईरान पहुंची, जिसमें मध्य एशिया के माध्यम से कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, KTI रेल लिंक जो है उसके माध्यम से तेहरान के लिए बड़े बड़े कंटेनर थे। मार्च के महीने से भारत बांदर अब्बास के माध्यम से मुंद्रा बंदरगाह जो है हिंदुस्तान में, उसके जरिए से मध्य एशिया तक कार्गो भेजने के लिए एक ही रास्ते का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन और रूस के जो युद्ध के कारण जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट परिणाम हुए हैं, उसमें जो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी है, ऊर्जा सुरक्षा है, उसमें इनफैक्ट एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है, सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। 2% से कम से कच्चे तेल का आयात होता था हिंदुस्तान में रूस से, अब कुल भारतीय आयात का, इंपोर्ट का लगभग 35 से 38% जो है वो रूस से हो रहा है। यानी रशिया जो है, रूस जो है, वो भारत का सबसे टॉप रिलायबल पार्टनर बन गया है एनर्जी सिक्योरिटी में। इससे पहले दोनों देश 12-13 अरब डॉलर से 30 अरब डॉलर तक के लक्ष्य पहुंचने के लिए बड़ी कठिनाई से कोशिश कर रहे थे। अब यू विल नॉट बी सरप्राइज, कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए आपको कि $100 बिलियन का ट्रेड अचीव करने के लिए एक टारगेट सेट किया जा रहा है। यह भी इंटरेस्टिंग है कि रूस का जो सेंट्रल बैंक है वो भारत में अपनी पहली ऑफिशियल प्रेजेंस को स्थापित कर रहा है। मुंबई में एक प्रतिनिधि का रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस की योजना बना दी गई है। अब इससे क्या होगा कि ये व्यापार और निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए रियल टाइम में ट्रांसफर और सपोर्ट प्रोवाइड कर पाएगा। अंतरिक्ष, नागरिक परमाणु संगम, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन, इसके अलावा डिफेंस, सिक्योरिटी, ऐसी तमाम चीज़ें हम भारत की और रूसिया के बीच में रिलेशनशिप का बेडरॉक रही हैं।
अब दोनों देश के बीच एक संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस जो है, ब्रह्मोस मिसाइलों का है, यानी एक जॉइंट वेंचर है। ये अगर आप देखें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उम्मीदों से परे अपनी कैपेबिलिटी प्रूव कर चुका है इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी कवर टू इंडिया। और इससे क्या असर हुआ है कि यह बाजार बन गया है नया, इसके लिए न्यू मार्केट हैज़ बीन क्रिएटेड, क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों ने ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी प्राप्त करने के लिए बहुत रुचि दिखाई है, खासकर जैसे इंडोनेशिया, वियतनाम और फिलीपींस, जो कि चीन से थोड़े प्रताड़ित हैं। उसके बाद आई है कि भारत का जो सुरक्षा सुदर्शन चक्र ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो सिद्ध हुआ था, S-400 जो 360 डिग्री कवर देता है भारत को, वो रूस उसे पूर्ण और प्रौद्योगिकी और कोड शेयरिंग के मामले में ट्रांसफर के लिए भारत में बातचीत कर रहा है। इसके अलावा जो Su-57 लेटेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट है उसकी बात हो रही है। S-500 जो उसके नया जनरेशन मिसाइल काउंटर है उसके जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग की बातचीत हो रही है। एक और एलिमेंट इंपॉर्टेंट है, चीन और रशिया की नज़दीकियाँ, उनके बीच में एक नो लिमिट साझेदारी है। रूस ये बताने की कोशिश करेगा जो चीन से उसके रिश्ते हैं, नो लिमिट साझेदारी जो है उसका इम्पैक्ट भारत पे नहीं पड़ेगा। यानी वो दो हाइफिनेटेड चीज़ें हैं। भारत की जो स्पेशल और प्रिविलेजेस वाली जो स्ट्रैटेजी है रशिया की, उस पार्टनरशिप में चीन की रिलेशनशिप का रशिया से कोई इम्पैक्ट नहीं। 4 और 5 दिसंबर को जो पुतिन और मोदी मिलेंगे तो एक बात तय है कि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका को इशारा हो जाएगा कि भारत उसकी टैरिफ टैंट्रम्स और आर्म ट्विस्टिंग की कोशिशों के कारण रूस गया है, नाराज हो गया है और पुतिन के साथ नए रास्ते खोजने में खुश है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।